एनडीए गठबंधन की ओर से यूपी में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं इस मामले में रामदास आठवले ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने उन्हें भरोसा दिया है कि सरकार में आरपीआई पार्टी के लोगों को जगह दी जाएगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष के संविधान बदलने वाले बयान पर कहा कि संविधान को किसी माई का बाप नहीं बदल सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा असत्य बोलते हैं, इसीलिए उन्हें राजनीति में सफलता नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री ने बसपा को लेकर भी बड़ी बात कही है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी एक भी सीट लोकसभा की नहीं लड़ रही है। वैसा हमने दो सीट हमें देने के बारे में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात हुई थी। जेपी नड्डा साहब को मैंने एक पत्र दिया था। जिस तरह अपना दल को 2 सीट दी है, निषाद पार्टी को एक सीट दी है, जयंत चौधरी को 2 सीट दी है और दूसरा अनुप्रिया पटेल जी को 2 सीट दी है, राजभर जी को 1 सीट दी है। उसी तरह आरपीआई एक जमाने में यहाँ हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे। हाथी सिंबल हमारा है, मायावती ने हमारा सिंबल चुरा लिया है और यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का पूरा जनाधार मैक्सिमम आज मायावती के साथ जरूर था, लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण मैंने प्रस्ताव रखा था कि भाई हमारी पार्टी को 1-2 सीट अगर मिलती है तो मुस्लिम आवाम को, दलित आवाम को वो सीट मैं दे दूंगा और मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में हम नहीं है, तो मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने साथ आएगी। ऐसा मेरा कल्पना, मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मेरे आधा घंटा तक बात हुई थी चुनाव के पहले, लेकिन वो कुछ हमारे पार्टी को सीट मिली नहीं है। देश भर में कहीं भी हमारे पार्टी को सीट नहीं मिली है। सरकार में सत्ता में भागीदारी देने का योगी जी ने मान्य कर दिया है। यहाँ महाराष्ट्र में भी मैं चुनाव शिरडी से लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी राज्यसभा 2026 तक है और वहाँ एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो शिवसेना के है और भागीदारी अभी देखते हैं। अभी सरकार में कोई महामंडल है, कोई अगर एमएलसी हो सकता है वो है या क्या अगर हो सकता है क्या, तो जिला तालुका की कमेटियां है, तो कार्यकर्ताओं को सत्ता में कुछ न कुछ तो भागीदारी दी जाएगा, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दे दिया है। राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं वो सत्य कभी होता नहीं है। राहुल गांधी असत्य बोलते हैं, राहुल गांधी उल्टी सीधी बात करते हैं और इसीलिए उनको राजनीति में सफलता नहीं मिल पा रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभालना ये उनको जम पाया नहीं। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी उन्होंने पद छोड़ दिया है, तो अभी मैदान तो बहुत दूर नहीं है। अभी कुछ दिनों में ही मतलब 4 तारीख को रुझान आने वाले। गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि 10 लाख लोगों को 1 साल में भारत सरकार की नौकरियां देने का निर्णय हुआ और अभी तक मतलब 10 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है भारत सरकार की। और जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के माध्यम से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो लोन बैंक का है, विदाउट गारंटी, विदाउट तारण वो लोन दिया जाता है। वो स्कीम है 2015 में स्कीम शुरू हुई थी और अभी तक 46 करोड़ नौजवान लोगों को, महिलाओं को मतलब मुद्रा योजना का लोन मिला है छोटा मोटा धंधा करने के लिए। इसका मतलब 46 करोड़ से ज्यादा 60-70 करोड़ लोगों को कोई न कोई तो रोजगार मिला है। भारत के संविधान को माथा टेककर उन्होंने शपथ ली है 2019 में सेंट्रल हॉल में, जब उनका नाम एनडीए के नेता के रूप में जब उनका नाम अनाउंस हुआ था, तब उन्होंने संविधान का बड़ा किताब वहां रखकर उसको माथा टेककर उन्होंने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर का जो दिन है, ये पूरे देश भर में संविधान दिन मनाने का ऐलान किया है और वो पूरे देश भर में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के कई मेमोरियल के काम पूरे किए हैं। 26 अलीपुर रोड में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, तो वो जगह पर बहुत ही सुंदर मेमोरियल बना है।
डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का खाली ऑफिस कांग्रेस के जमाने में था, लेकिन वहां कम से कम 300 350 करोड़ रुपए खर्चा करके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है।